नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इस चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, हम सब जानते हैं वर्षावास की शुरुआत से हम बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पठन एवं अध्ययन रोजाना इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी दार्शनिक कपिल। इस कड़ी में उतरने से पहले आइए हम थोड़ी पूर्व भूमिका को देख लेते हैं। उस समय की दार्शनिक परंपरा में सांख्य दर्शन बहुत चर्चित और सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जिनका रचयिता कपिल था। उनका मानना था कि प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर ही सत्य का अस्तित्व टिका है। प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष जो हमारे इंद्रियों से जानने समझने के योग्य है। अनुमान उसने 3 प्रकार के बताए हैं: कार्य पर से कारण का अनुमान, कारण पर से कार्य का अनुमान और सादृश्य अनुमान। कार्य पर से कारण का अनुमान, जैसे कि नदी में बाढ़ दिख रही है तो पहाड़ी पर वर्षा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। धुआं दिखता है तो आग होने की संभावना है। यह है कार्य पर से कारण का अनुमान। अब कारण पर से कार्य का अनुमान कैसे होता है? जैसे कि बादल घिरे हुए हैं तो बारिश होने की संभावना है। और सादृश्य अनुमान, जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो बैटरी खत्म हो रही होगी, लिख रहे हैं तो पेन में स्याही खत्म हो रही होगी, पदार्थ में बदलाहट नज़र आ रही है, इसका मतलब है सब कुछ परिवर्तन धर्मा है। सृष्टि की उत्पत्ति और उनका कारण के बारे में उनका मानना था कि कारण के पीछे भी कारण हमेशा मौजूद होता है। कोई महाकारण या आखिरी उपादान कारण नहीं है। इसी तरह कपिल ने कोई ईश्वर का सृष्टि रचयिता के रूप में अस्वीकार किया है। इस तरह कपिल का सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी माना गया। मिट्टी में से घड़ा बनता है, लेकिन मिट्टी आखिरी कारण नहीं है। मिट्टी भी किसी और चीज़ों के नष्ट होने से बनी है। चाय का कारण चाय पत्ती, शक्कर, पानी इत्यादि है, मगर चाय पत्ती, शक्कर इत्यादि भी किसी और चीज़ों का मिश्रण है। इस तरह कपिल कोई भी आखिरी अंतिम कारण को नहीं बता पाने के कारण उनका तर्क अंधा हो जाता है एक सीमा पर आकर। वास्तव में कोई भी तर्क एक सीमा पर आकर अंधा ही हो जाता है। उसके बाद फिर जो शुरू होता है उसे कुतर्क कहते हैं। अपनी मान्यता और सांप्रदायिक दर्शन को बचाए रखने के लिए इसे ही कहते हैं कि श्रद्धा के कारण सच्चाई का गला घोंट देना। कपिल का सांख्य दर्शन कहाँ मात खा जाता है, उसके दर्शन में क्या विरोधाभास देखने को मिलता है, भगवान तथागत बुद्ध का क्या कहना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उनका मानना था कि जो अव्यक्त अर्थात
जो कि 6 इंद्रियों से अनुभव गम्य नहीं है, जिसका हम हमारी इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा से और मन से भी अनुभव से जो बाहर है, वो अव्यक्त हैं। ऐसे अव्यक्त जिसे हम नॉन एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, अनअस्तित्व कह सकते हैं, नथिंग कह सकते हैं। व्यक्त के अर्थात प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस और तमस में परिवर्तन आने के कारण सत्व रजस और तमस का गुण एक्टिव होता है, क्रियावंत होता है, तो अव्यक्त में से व्यक्त का सर्जन होता है। उनका मानना था कि संसार अर्थात प्रकृति अर्थात व्यक्त का 3 गुण राजसिक तामसिक और सात्विक ही है, जो कि संसार को गतिमान रखे हुए हैं। अगर ये गुण संतुलित हो जाते हैं तो विश्व संसार सृष्टि थम जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। जिस प्रकार लौ तेल और बाती के परस्पर के मिलन से दीपक जलता है, उसी प्रकार प्रकृति के यह 3 गुण मिलकर संसार का कार्यशील बना रहे हैं। दूसरी तरफ उनका मानना था कि अव्यक्त और व्यक्त अर्थात अनअस्तित्व और अस्तित्व, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, नथिंग एंड समथिंग का अपना अपना भिन्न भिन्न मूल कारण है, जिसका परस्पर कोई तालमेल नहीं है। एक तरफ अव्यक्त से व्यक्त की प्रक्रिया का समर्थन करना, दूसरी तरफ अव्यक्त और व्यक्त की सत्ता और मूल स्रोत को स्वतंत्र बताना, यह दोनों विरोधाभासी मान्यता दिखाई देती है। एक तरफ सर्वशक्तिमान सृष्टि के रचयिता ईश्वर का स्पष्ट रूप से नकार देना, दूसरी तरफ मूल स्रोत मूल कारण के विषय में चुपकीदी पालकर अस्पष्ट रूप से ईश्वर का स्वीकार कर लेना। क्योंकि कपिल का मूल स्रोत मूल कारण के बारे में कहना था कि जिसका कोई कारण नहीं है, जो अव्यक्त है, नॉन एग्जिस्टेंस है, जो कि हमारी इंद्रिय गम्य नहीं है, उसका मूल कारण क्या है। जो व्यक्त है, एग्जिस्टेंस है, हमारी इंद्रिय गम्य है, उसका मूल कारण क्या है। यह दोनों स्थान पर सांख्य दर्शन चुपकीदी पाल लेता है। इन प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर नहीं है, और उसके बाद जो शुरू होता है वो सब कुतर्क शुरू होता है। इधर उधर गोल गोल घुमाकर, इधर उधर फिराकर दुनिया भर का बुद्धि विलास तर्क वितर्क करने के बाद थक कर मौन हो जाने से अच्छा है कि ऐसा प्रश्न उठते ही मौन हो जाइए। इसीलिए भगवान तथागत बुद्ध इस तरह के प्रश्न उठने पर मौन हो जाते थे। ऐसे 11 प्रकार के प्रश्नों के दौरान भगवान बुद्ध मौन हो जाते थे। उनका कहना था कि ऐसी दार्शनिक मान्यता से मानवी का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसी दार्शनिक मान्यता से मनुष्य की दुख मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए तथागत बुद्ध के मार्ग को दुख निरोधगामिनी पटिपदा कहा गया है। भगवान तथागत बुद्ध ने आनापानसति विपस्सना ध्यान के आधार पर अनुभव गम्य दुख मुक्ति की बात कही है। तो आइए अब 5वें भाग के दूसरे चैप्टर का पठन एवं अध्ययन करते हैं। दार्शनिक कपिल। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनोखा था। एक दार्शनिक के रूप में वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग के ही थे। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सांख्य दर्शन इसीलिए कहा जाता था कि वो संख्या के ऊपर आधारित था। जैसे कि कपिल मुनि ने 25 प्रकार के तत्वों का निर्देश किया था, इस मायने से उसे संख्य ऊपर से उसे सांख्य दर्शन कहा जाता था। आगे उनकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए।
सांख्य दर्शन का यह प्रथम सिद्धांत है, बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं है। अर्थात जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन था उसमें वो प्रमाण को महत्व देते थे, प्रमाण के बिना सत्य का अस्तित्व को वो नकार देते थे। आगे सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण का स्वीकार किया है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। तो कहने का अर्थ यह है कि कपिल मुनि के अनुसार प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर किसी भी सत्य को सिद्ध करना चाहिए। प्रत्यक्ष अर्थात जो कि हमारी 6 इंद्रियों से जान सकते हैं, वो प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से जिसे हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया। और अनुमान अर्थात जिसके बारे में हम सिर्फ शंका, कुशंका और संभावना व्यक्त कर सकते हैं उसे अनुमान कहा गया। आगे कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से मतलब है मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी। अनुमान प्रमाण उसने 3 प्रकार के बताए हैं। एक कारण से कार्य का अनुमान, जैसे कि बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान। दूसरा कार्य से कारण का अनुमान, जैसे कि घाटी में नीचे नदी में बाढ़ दिखाई देने पर ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान होना चाहिए। तीसरा सादृश्य अनुमान कहा गया। सादृश्य के आधार पर अनुमान, जैसे कि एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से स्थान परिवर्तन करता है, जैसे हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगह पर देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि उनके भी स्थान परिवर्तित होते हैं। तो इस पैराग्राफ के अनुसार उनका कहना था कि कारण से कार्य, कार्य से कारण और सादृश्य अनुमान, ये 3 प्रकार जैसे हमने शुरुआत में उसे देखा है। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थिति बदल जाती है और समय के साथ साथ सत्य भी अपना रूप बदल लेता है। जैसे कि उसने कहा कि नीचे घाटी में अगर बाढ़ दिखाई देती है तो पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान हो सकता है। लेकिन वो समय हो सकता है कि उस समय शायद डैम का प्रबंध नहीं होगा। अगर डैम का प्रबंध होता है तो आज हम जानते हैं कि किसी भी डैम का अगर हम दरवाजे खोलते हैं तो नीचे नदी में बाढ़ आ जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि घाटी पर्वत के ऊपर वर्षा का आना सत्य ही है। तो इस तरह ये अनुमान है वो गलत साबित हो जाता है। आगे उनका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति और उसके कारण से संबंधित था। कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से कपड़ा बनता है। इस प्रथम आधार पर कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। यहाँ समझने जैसी बात यह है कि कपिल का मानना था कि कोई भी ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की है, बल्कि हर एक वस्तु जो कि विद्यमान है उसके पीछे उसका कारण किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। तो उसने घड़े का और धागे का दृष्टांत कहा है। जैसे कि घड़ा मिट्टी में से बनता है तो घड़ा का कारण मिट्टी है, लेकिन मिट्टी भी किसी और चीज़ से निर्मित हुई है। मिट्टी भी हो सकता है शायद किसी और चीज़ का बिगड़ने से, टूटने से मिट्टी बनी हो। तो मिट्टी कोई आखिरी उपादान कारण नहीं है। उसी तरह धागों से कपड़ा बनता है, लेकिन जो धागा है वो भी किसी और चीज़ से, किसी और तत्व से निर्मित होता है। तो उनका मानना था कि हर एक वस्तु, विषय वस्तु के पीछे उसका कारण मौजूद रहता है।
इस आधार पर उसने सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर का अस्वीकार किया है। लेकिन कुछ अन्य आधार है जिन्हें उसने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में प्रस्तुत किया। अस्तित्वहीनता कभी किसी कार्य का विषय नहीं हो सकती है। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं, किंतु वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त कुछ और नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणत को प्राप्ति हो सकती है। उनका कहना यह था कि अस्तित्वहीनता कभी किसी कार्य का विषय नहीं हो सकती है। मानी उनका कहना यह था कि नॉन एग्जिस्टेंस अर्थात अनअस्तित्व में से अस्तित्व नहीं बन सकता है। तो जो कुछ बनता है वो उससे पहले किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। जैसे कि चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, शक्कर, पानी और अदरक इत्यादि डालकर हम चाय बनाते हैं। तो चाय एक्चुअली चाय पत्ती, शक्कर इत्यादि का मिश्रण है। अब चाय है, चाय पत्ती है, शक्कर है, वो भी तो किसी और स्वरूप में मौजूद होती है। आगे तो फिर इस अनुभूतिमूलक संसार का मूल स्रोत क्या है? कपिल का कहना था कि अनुभूतिमूलक संसार दो चीज़ों से बना है, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती है। अर्थात उनका कहना था कि जो एग्जिस्टेंस है, जो हम अपनी 6 इंद्रियों से हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो व्यक्त है। वो कभी अनअस्तित्व अर्थात नॉन एग्जिस्टेंस में से बन नहीं सकती है। अर्थात शून्य में से किसी भी बात का सर्जन नहीं हो सकता है। नथिंग में से समथिंग का निर्माण नहीं हो सकता है, उनका ऐसा मानना था। व्यक्त वस्तुएं आकार में सीमित होती है और ये सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव में असंगत है। सभी व्यक्त वस्तुएं परस्पर सदृश्य होती है। इसीलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती है, इसीलिए वे स्वयं मूल स्रोत नहीं हो सकती। अभी यहाँ एक विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि उनका मानना था कि जो व्यक्त है, जो हम इंद्रियों से जिसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है और इसी कारण को लेकर उसने एक अंतिम मूल स्रोत को बताया है। उसने कहा कि मूल स्रोत से उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हो रही है। तो इसने अस्पष्ट रूप से ईश्वर का स्वीकार कर लिया, ऐसा हम मान सकते हैं। और कपिल ने अपने दर्शन में पुरुष की बात कही है, पुरुष और प्रकृति की। तो जो पुरुष है उसको उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उसकी जो सत्ता है वो सर्वाधिक बताई गई है। ईश्वर का चाहे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जो पुरुष की सत्ता है, जो पुरुष का सामर्थ्य है, वो उसने ईश्वर के बराबर ही बताया है। आगे कपिल का अगला तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए। यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है। जब ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। तो कपिल का तर्क यह था कि कोई भी जो कारण है वो अपने कार्य से भिन्न होना ही चाहिए। अर्थात हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती है, शक्कर है, वो चाय से भिन्न है उसी अर्थ में।
और उनका यह भी कहना था कि विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता है। जो हम ये जगत को देख रहे हैं, विश्व को अनुभव कर रहे हैं, वो अंतिम कारण नहीं है, उसके पीछे भी अनेक कारण मौजूद है। आगे जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती है, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती है जिससे उसे अनुभव किया जा सके, तो कपिल ने उत्तर दिया। जब भी उनको पूछा गया कि जो अव्यक्त हैं, जो कि एग्जिस्टेड नहीं है, क्योंकि जो अनुभव गम्य नहीं है, जिसे हम 6 इंद्रियों के जगत में उतार नहीं सकते हैं, उसे हम नॉन एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। जो है ही नहीं उसका कोई अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अनुभव नहीं हो सकता है, इसीलिए उसे अव्यक्त कह सकते हैं, या तो उसे नॉन एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, उसे शून्य भी कह सकते हैं। उनको जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। हो सकता है कि अनेक दूसरी वस्तुओं की तरह जिनके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है, उनका अच्छा स्वभाव इन्हें अति सूक्ष्म बना देता है और उनकी अनुभूति नहीं होती, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो जाती है, अथवा किसी उसी आकार जैसी वस्तु का मिश्रण हो जाता है, अथवा किसी तीव्रतर वेदना के कारण अनुभूति नहीं होती है, अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति नहीं होती है, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विफलता के कारण अनुभूत नहीं होती हो। यहाँ समझने जैसी बात यह है कि उसके सामने जब प्रश्न रखा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती है, तो उसका जो उत्तर है वो बड़ा ही विरोधाभास और विवाद पैदा करने वाला है। क्योंकि अगर उसको अनुभव होता अव्यक्त का, तो वो उसका आंसर है वो ठोस हो सकता था, वो सटीक हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया है वो एकदम अस्पष्ट है। उनको खुद को उसने सिर्फ संभावना व्यक्त की है कि जो कि अनअस्तित्व है, जो अव्यक्त है, उसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, उसके लिए उसने अलग अलग प्रकार के अनुमान और संभावना व्यक्त की है। जैसे कि कोई तीसरी वस्तु बाधा बनती है, इसीलिए अनुभव नहीं हो रहा है, या तो अंधेपन के कारण अनुभव नहीं हो रहा है, या तो हमारी इंद्रियों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी सक्षमता नहीं है, इसीलिए अनुभव नहीं हो रहा है, या तो मस्तिष्क की विफलता के कारण अनुभूति नहीं हो सकती। तो इस तरह से उन्होंने जो उत्तर दिया है वो थोड़ा अस्पष्ट है, क्योंकि अगर उसने अनुभव किया होता अव्यक्त का, तो उनका उत्तर था वो ठोस हो सकता था, सटीक हो सकता था। लेकिन उनके उत्तर में थोड़ा अस्पष्टता दिखाई देती है। आगे जब उनको पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप में क्या अंतर होता है, तो वो उत्तर देते हैं। कपिल का उत्तर था व्यक्त रूप का भी कारण होता है और अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र है और उनका कोई कारण नहीं है। यही उनके सांख्य दर्शन के साथ, इसी पैरा के साथ उनका विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि उसने अस्पष्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से एक मूल स्रोत का, कोई अंतिम कारण का स्वीकार कर लिया, जैसे कि कोई महाकारण का, कोई उपादान कारण का स्वीकार कर लिया, अर्थात कोई न कोई ऐश्वर्य शक्ति का उसने अस्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है और वे क्षेत्र तथा नाम में सीमित है। उनका स्रोत एक ही है, नित्य और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील है, उनके अंग व हिस्से होते हैं। उनका मूल स्रोत आसन्न होता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। आगे कपिल का तर्क था
कि अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया व्यक्त में परिणित उन 3 गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उसका निर्माण हुआ है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। अर्थात कपिल का कहना था कि जो अव्यक्त से व्यक्त की प्रक्रिया है, अव्यक्त से विकसित होते होते व्यक्त की प्रक्रिया में परिणाम पाती है, उनके पीछे 3 गुणों को जवाबदार बताया, सत्व, रजस और तमस। यहाँ भी उनके ही स्वयं के दर्शन के साथ विरोधाभास दिखाई देता है। जैसे कि एक तरफ उनका कहना था कि जो अव्यक्त और व्यक्त हैं, दोनों के मूल स्रोत भिन्न भिन्न हैं, दोनों के मूल कारण भी भिन्न भिन्न हैं, दोनों के एक दूसरे के कारण नहीं है। एक जगह उसने ऐसा बताया। दूसरी तरफ इस पैराग्राफ से पता चलता है कि कपिल का कहना था कि अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया व्यक्त में परिणत, अर्थात अव्यक्त से व्यक्त बनता है, अर्थात शून्य में से सर्जन होता है। नॉन एग्जिस्टेंस में एग्जिस्टेंस की जो प्रक्रिया होती है वो सत्व, रजस और तम, ये 3 गुणों के परिणाम पाने से होती है। ये 3 गुणों में विकृति आने की वजह से होती है। आगे इन 3 संघटों अथवा गुणों में प्रथम अर्थात सत्व तो प्रकृति के प्रकाश के सदृश हैं, जो प्रकट करता है, जो मनुष्य को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो कि प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। तीसरा गुण है तमस, जो कि भारीपन का द्योतक है, जो उपेक्षा अथवा निष्क्रियता को नियंत्रित करता है। ये तीनों सत्व, रजस और तमस गुण को हम अल्प में समझते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि सत्व गुण को एक जो संत पुरुष होता है, जो साधु होता है, जो भिक्षुगण होते हैं, जिसने जो धम्म के मार्ग पर होते हैं, वो सत्व के गुण में होते हैं। दूसरी तरफ राजसिक गुण अर्थात जो कि पालन करने का काम करता है, जो कि उपासक वृत्ति है, जो कि एक राजा के समान गुण होता है, उसे रजस कहा गया। और तमस अर्थात जो कि अंधेरा अर्थात अज्ञानी है, अविद्याग्रस्त है, जो कि अनार्य है, उसे उसका कहना तमस था। जो उपेक्षा अथवा निष्क्रियता का नियंत्रित करता है, ऐसा तमस गुण को उपेक्षा अथवा निष्क्रियता उसको नियंत्रित करती है। आगे तीनों संघटक परस्पर संबंध होकर क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी होते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं। वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर मिलन से दीपक जलता है, उसी प्रकार से ये तीनों गुण भी मिलकर क्रियाशील होते हैं। उनका कहना बड़ा विचित्र था कि ये जो 3 गुण हैं, जो अच्छाई है, भलाई है, भलाई का पालन करने वाला कोई है, भलाई की सुरक्षा करने वाला कोई है, और तीसरा है जो कि बुराई है। ये सत्व, रजस और तमस, ये गुणों एक परस्पर क्रियाशील होते हैं, परस्पर असंतुलित होते हैं, परस्पर संघर्षमय बनते हैं, तो जो दुनिया है, जो संसार है, वो चलता रहता है। आगे वो कहता है कि जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन में रहते हैं, कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता है, उस समय यह विश्व अचेतन हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। उनका कहना था कि अगर ये तीनों गुण हैं, भलाई, बुराई और भलाई और का जो सुरक्षा कर रहा है, जो पालन कर रहा है, ये तीनों गुण अगर संतुलित हो जाते हैं तो पूरा संसार है वो अचेतन हो जाएगा, पूरा संसार का विकास, पूरा संसार थम जाएगा। आगे अब तीनों गुण संतुलन में नहीं होते तो एक दूसरे गुण पर हावी होता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है और उसका विकास आरंभ होता है। अर्थात उसके मत के अनुसार जो भलाई है, बुराई है, जो ये राजकारण, पॉलिटिक्स, जो कि धम्म की सुरक्षा करता है, ऐसा ये तीनों का होना, ये तीनों का संघर्षमय होना, एक्टिव होना संसार के विकास के लिए जिम्मेदार है।
आगे यह पूछे जाने पर कि गुणों में असंतुलन क्यों आता है, कपिल का उत्तर था कि इन 3 गुणों के संतुलन में गड़बड़ होने के कारण दुख की उपस्थिति आती है। ऐसे थे कपिल के दर्शन के सिद्धांत। उनका यह कहना था कि ये जो 3 गुण हैं, जो भलाई है, जो बुराई है, जो कि भलाई और बुराई का संवर्धन करने के लिए जो जिम्मेदार है, रजस है, ये तीनों गुण जब असंतुलित पैदा होता है, गड़बड़ होता है इसके संतुलन में, तो दुख की उत्पत्ति होती है। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से विशेष रूप से प्रभावित थे। कपिल ही एक ऐसे दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क और यथार्थता पर आधारित जान पड़ी, लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल 3 ही बातों को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सत्य को प्रमाण पर आश्रित होना चाहिए, चिंतन का आधार विवेक होना चाहिए। तो जहाँ तक बात थी दुख का अस्तित्व की, तो भगवान बुद्ध ने उनका स्वीकार किया और उसने यह भी स्वीकार किया भगवान बुद्ध ने कि सत्य है वो प्रमाण के आधारित होना चाहिए, और जो हमारा चिंतन मनन है वो विवेक आधारित होना चाहिए, अर्थात उसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, उसमें ये अच्छा है ये बुरा है इसकी समझ होनी चाहिए। आगे उन्होंने स्वीकार किया कि इस मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्यपरक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है अथवा उसने विश्व की उत्पत्ति की है। उन्होंने यह मान्य था कि संसार में दुख है। कपिल की शेष शिक्षाओं को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वे उनके उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं थी। तो ये 5वें भाग का दूसरा चैप्टर था दार्शनिक कपिल। 2 बातों के साथ विषय का अंत करते हैं। एक तो कपिल का सांख्य दर्शन के काल के बारे में कोई भी ठोस माहिती उपलब्ध नहीं है। गीता में भी सांख्य दर्शन की बात बताई गई है। दूसरी बात यह कि भगवान बुद्ध ने सत्य को प्रमाणित करने के लिए आनापानसति विपस्सना ध्यान के आधार पर, अनुभव के आधार पर सत्य की बात की है। दूसरी तरफ कपिल का दर्शन की नींव और उनकी इमारत दोनों तर्क के आधार पर खड़ी है। तो आज बस इतना ही कह के मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी उपासक एवं उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय।